मैं आज राजनीति शास्त्र की बात करने जा रहा हूँ कि राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि राज्य कैसे आया, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हम इसके पहले प्राकृतिक अवस्था में हम पहले प्राकृतिक अवस्था में जी रहे थे कि जहाँ पर कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं था, कौन किस पर शासन करेगा, किसके बात को कौन मानेगा, किस प्रकार से हमारे राज्य में शासन व्यवस्था चलेगी। लोग एक दूसरे को तंग कर रहा है, मार रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो इसको कौन उसकी सजा देगा, कौन मालिक होगा, कैसे करके इसको चलाया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय दी, अलग अलग विचारों का को उत्पन्न किया। जैसे कि पहला है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइन थ्योरी। दैवी सिद्धांत का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की गई है। देवताओं ने राजा को यहाँ भेजा और राजा देवताओं के आदेश को ही यहाँ पर लागू करता है। और इसमें कहा जाता है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, आई एम द किंग एंड आई एम द स्टेट की बात होती थी। और यहाँ पर जो यदि कोई राजा किसी पर शासन कर रहा है, किसी तरह का उस पर ये कर रहा है कि उसको समझा रहा है या मना कर रहा है या दंड दे रहा है, इसका मतलब कि उस व्यक्ति ने नहीं बल्कि भगवान ने, ईश्वर ने उसको इसकी सजा देने के लिए यहाँ भेजी है। ये ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कहता है। दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, यानी फोर्स थ्योरी। शक्ति सिद्धांत का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के बदौलत हुई है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली होता था वही राजा होता था और वही राज्य करता था, हमारा शक्ति सिद्धांत। तो किसी भी सिद्धांत के बाद दूसरे सिद्धांत की उत्पत्ति होती है जो कि अलग अलग विचारों के साथ आता है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब है कि इस प्रकृति में, प्राकृतिक अवस्था में लोगों को ये पता नहीं था कि कौन किस पर शासन करेगा, कौन राजा होगा, किसके पास लोग अपने अधिकारों को ले जाके रख देंगे, किसके अनुसार ये शासन चलेगी। और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तीन विद्वान आए, तीन थिंकर आए, बड़े बड़े थिंकर आए, जिसमें पहला था हॉब्स, दूसरा था लॉक और तीसरा था रूसो। तो इन तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। हॉब्स ने जो सामाजिक प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो पूरा दिखा रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग पतित थे, घृणित थे, और उनका कहना था कि ऑल मेन आर सेल्फिश इन द वर्ल्ड। कोई भी किसी चीज़ के लिए, अपने थोड़े से हित के लिए दूसरे का वो मर्डर कर सकता था, मार सकता, जो आदमी दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद लॉक आते हैं। लॉक ने भी कहा कि सारे लोग अपने अपने अधिकारों को एक दूसरे को दे दो, एक हम भी उसको दे रहे हैं अपने अधिकार को, तुम भी दे दो। और रूसो ने भी कहा है कि हम लोग सभी मिलके एक व्यक्ति को चुनते हैं, जिस व्यक्ति के पास हम अपने अधिकारों को दे देते हैं और वो हमारे ऊपर शासन करेगा, हमको उसके आदेश का पालन करना चाहिए। इसके बाद चौथा सिद्धांत आता है विकासवादी सिद्धांत।
का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति विकास के द्वारा हुई है। लोग धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते गए, लोगों ने दिन रात तरक्की की। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत पहले जब आया था तो पूरा लोग जिसको सभ्यता नहीं थी, आदिम मानव युग में जी रहे थे। लोग जानवरों को मार करके उसके मांस को कच्चे खा रहे थे, फिर पत्ता पहन रहे थे, जानवरों के छाल को पहन रहे थे, और धीरे धीरे फिर उसमें विकास आया की बात हुई। फिर आग का आविष्कार हुआ, लोगों ने पत्थर पर पत्थर रगड़ के आग का उत्पादन किया, आग को निकाला, फिर उससे लोग जला के मांस भून के खाने लगा। धीरे धीरे फिर कपड़ा आया, कपड़ा के बाद फिर आज देखिए कि लगातार हमारा विकास होता ही जा रहा है। तो इस प्रकार इन सिद्धांतों ने अपने अपने विचारों को रखा है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, लेकिन आज के समय में सबसे अच्छी सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत मानी जाती है। आज का कक्ष वर्ग कक्ष ये क्लास यही समाप्त होती है।